सूक्त 42। ऋषि वशिष्ठ देवता विष्णुदेवा छंद पंक्ति विष्णु। अनुष्ठान में उच्चारित श्लोक। सूर्य की तरफ विचरण करें। किरणों के द्वारा सूर्यों ने वर्षा जल की रचना की है। किरणों के द्वारा सूर्यों ने वर्षा जल की रचना की है। विशाल पृथ्वी धरा के ऊपर अग्नि दीप्तिमान होती है। हे सखा वरुण, तुम्हारे लिए अभिनव प्रार्थना का उच्चारण करता हूँ। तुमसे वरुण एक स्थल को प्रकट करने वाले हैं और सखा वंदना को कार्य में लगाते हैं। पवन की चाल समस्त तरफ से शोभामान है। पयस्विनी धेनु बढ़ोतरी को ग्रहण होती हैं। सूर्य के तुल्य रचित बादल अंतरिक्ष में घोर ध्वनि करता है। हे इंद्रदेव, जो तुम्हारे इन घोड़ों को योजित करता है, उनके अनुष्ठान में आगमन करो। हिंसक पापियों के आक्रोश को अरेमा व्यर्थ कर देते हैं। उन श्रेष्ठ कर्मा अरेमा की वंदना करता हूँ। अन्नवान यजमान रुद्रदेव की मित्रता की इच्छा करते हैं। वंदनाओं से हर्षित इंद्रदेव रुद्र अन्नदान प्रदान करते हैं। मैं उन्हीं रुद्रदेव को प्रणाम करता हूँ। सिंधु नदियों की जननी है। सिंधु नदियों की जननी है। सरस्वती सप्तमा है। वे सुंदर धारा वाली नदियाँ अभिष्ट सिद्धांत करने वाली हैं। वे अपने जल द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण हुई नदियाँ एक संग ही अन्न प्रदान करने वाली हैं। कीर्तिमान मरुदगण हमारे अनुष्ठान और अपत्य के रक्षक हों। वाणी देवता हमें छोड़कर अन्य पर कृपा दृष्टि न करें। वह हमारे धनों की बढ़ोतरी करें। हे बंधन करने वाले विस्तृत धरा एकीय पूषा भग वायुदेव का इस अनुष्ठान में आवाहन करो। हे मरुदगण, हे यह लोक तुम्हारे अभिमुख हो। विष्णु के सामने भी मौजूद हो। वे यजमान को पुत्र युक्त अन्न दें। तुम अपनी रक्षाओं को हमें रक्षित करो। तुम अपनी रक्षाओं से हमें रक्षित करो। सूक्त 43। ऋषि वशिष्ठ देवता विश्वदेवा छंद विष्णु पंक्ति। हे रिपुगण, तुम तेजस्वी हो। तुमस अनशील रथ के द्वारा आगमन करो। तुम सहनशील रथ के द्वारा आगमन करो। तुम मिश्रित सोमरस से अपना पेट भरो। रिभुओं, तुम हविदाताओं के लिए रत्न को धारण करो। तुम मिश्रित सोमरस से अपने उदर को भरो। रिभुओं, तुम हविदाताओं के लिए रत्न को धारण करो। फिर बलिष्ठ होकर सोम पियो और धन प्रदान करो। तुम धन दान के समय अन्न का सेवन करो। तुम्हारे दोनों हाथों में धन है। तुम्हारे दान को कोई रोक नहीं सकता। हे इंद्रदेव, तुम रिभुओं के स्वामी हो। तुम प्रार्थना करने वाले के गृह पर आगमन करो। आज हम छवि प्रदान करके तुम्हारी प्रार्थना करेंगे। हे इंद्रदेव, तुम हमारी प्रार्थनाओं से हर्षित होकर यजमान को धन प्रदान करते हो। तुम हमको कब धन प्रदान करोगे? हम तुम्हारी प्रार्थनाओं से रक्षित हों। हे इंद्रदेव, हमारी प्रार्थनाओं पर कब ध्यान दोगे? तुमने हमको निवास का स्थल प्रदान किया है। तुम्हारे घोड़े हमारे गृह में अत्यंत उत्तम धन देकर पधारें। धरा जिन इंद्रदेव को ईश्वर बनाने का प्रयत्न करती है, अन्नप्रद रंग जिन्हें स्वामी रूप से स्वीकृत करते हैं और वंदना करने वाले जिन्हें अपने गृह में आहूत करते हैं, वे इंद्रदेव अन्न भक्षण शक्ति प्राप्त करते हैं। हे सविता देव, तुम्हारा प्रशंसनीय धन हमें ग्रहण हो। पर्वत प्रदत्त
धन हमें ग्रहण हो। इंद्रदेव हमारी सेवा को स्वीकृत करें। हे देवगण, तुम सदैव हमारी सुरक्षा करो। सूक्त 44। ऋषि वशिष्ठ देवता सविता छंद तिष्ठुप भक्ति। अपनी प्रभा से चमकते हुए सूर्य उदय को ग्रहण होते हैं। वे मनुष्यों के द्वारा वंदनाओं के योग्य हैं। वे वंदना करने वाले को उत्तम धन प्रदान करते हैं। हे सविता, उदय को ग्रहण हो। नेताओं के उपभोग का धन प्रदान करते हुए इस यज्ञानुष्ठान का आरंभ हुआ है। तुम हमारी वंदना को सुनो। सविता हमारी प्रार्थना की वृद्धि करे और वंदनाकारी की सभी तरह सुरक्षा करे। सविता की प्रार्थना अदिति, वरुण, सखा, अर्यमा आदि देवता करते हैं। वे दानशील यजमान सविता की आराधना करते हैं। अहिर बुधन हमारी प्रार्थना को सुने और वाणी देवी हमारी समस्त तरह सुरक्षा करें। वाणी नामक देवगण हमें सुख प्रदान करें। अदानशील और राक्षसों को समाप्त करें और सभी व्याधियों को हमसे दूरस्थ करें। हे देवगण, तुम सत्य के जानने वाले होकर समस्त युद्धों में सुरक्षा करें। हे देवगण, तुम सत्य के जानने वाले होकर समस्त युद्धों में सुरक्षा करें। तुम इस सोम से हर्ष ग्रहण करो, फिर देवयान मार्ग से विचरण करो। सूक्त 45। ऋषि वशिष्ठ देवता विश्व देवा छंद विष्णु। अग्निदेव वंदना करने वाले की प्रार्थना से उच्चस्थ उठें। उषा देवी अनुष्ठान में पधारें। भार्या सहित यजमान कीर्ति मार्ग पर चलता है। पवन और पूषा सभी का कल्याण करने के लिए उषा के पूर्व ही प्रस्थान करें। वसुगण इस रथ में विहार करें। अंतरिक्षस्थ मरुदगण की भी यहाँ सेवा होती है। हे वसुओं और मरुतों, अपने रास्ते को तुम्हारी तरफ करो। अपने रास्ते को तुम्हारी तरफ करो। जो हमारा दूत हमारी सेवा में पहुँचा है, उसकी विनती पर ध्यान आकृष्ट करो। विश्व देवा हमारे अनुष्ठान में पधारते हैं। हे अग्नि, उसके लिए अनुष्ठान करो। भग, अश्वद्वय और इंद्रदेव का पूजन करो। हे अग्नि, इंद्रदेव, सखा, वरुण, अर्यमा, अग्नि, अतिथि और विष्णु का हमारे अनुष्ठान में आवाहन करो। सरस्वती और मरुदगण की भी कृपा याचना करो। अनुष्ठान योग्य देवों को हम हवि को देते हैं। अग्नि हमारी इच्छाओं में बाधक नहीं होते। वे देवों के आज दर्शन करेंगी। आज अंबर धरा की भली भांति वंदना की गई। इंद्र, वरुण और अग्नि की भी प्रार्थना की गई है। कल्याण देवता हमें महान अन्न को प्रदान करें और सदैव हमारा पोषण करें। सूक्त 46। ऋषि वशिष्ठ देवता विश्व देवा छंद प्रतिष्ठित। हे देवगण, तुम्हारा सुख हमें ग्रहण हो। हम देवों की प्रार्थना करते हैं। जो धन सविता देव हमारे लिए आकृष्ट करेंगे, उसी धन से हम तुष्ट होंगे। सखा, वरुण और धावाधरा उसी प्रशंसनीय धन को हमें प्रदान करो। इंद्रदेव और अर्घमा भी हमें धन दें। पवन और भग हमें जिस धन को देना चाहें, अदिति उस धन को हमें दे डालें। कृषत घोड़े वाले मरुदगण, तुम जिसके रक्षक बनते हो, वह आराधक शक्ति और तेज को ग्रहण करके अग्नि और सरस्वती आदि देवता यजमान को कार्य में लगाएं। इनके पास जो धन है, उसे कोई समाप्त न कर सके। सखा, वरुण, अर्यमा सर्वशक्ति संपन्न है। वे हमारे यज्ञानुष्ठान के धारक हैं। ज्योतिमयी अदिति सुंदर आवाहन से संपन्न है। यह समस्त देवता हमें पापों से आज़ाद करें।
अन्य समस्त देव विष्णु के अंश रूपी हैं। रुद्रदेव अपनी कृपा दृष्टि हमें प्रदान करें। हे असूर्य, तुम हमारे हव्य संपन्न गृह में प्रस्थान करो। हे पूजन सरस्वती आदि देवरानियाँ, हमें जो धन प्रदान करें उसमें तुम बाधक नहीं बनना। कल्याण दाता देवगण हमारी सुरक्षा करें। पवन हमें जल वर्षा दें। आज देवों ने धावा की भली भांति प्रार्थना की। वरुण, इंद्र और अग्नि की भी वंदना की गई। देवगण हमको ग्रहणीय धन प्रदान करें और सदैव हमारा पालन करें। सूक्त 47। ऋषि वशिष्ठ देवता अग्नि इंद्र भग कुशः छंद तिष्ठु करती पंक्ति। हम अपने प्रातः सवन में इंद्र, सखा और वरुण का आवाहन करते हैं। अश्वद्वय भग, कुशा, ब्राह्मणस्पति, सोम और रुद्र की प्रार्थना करते हैं। आदित्य के विजयशील पुत्र भग का अपने सवेरे सवन में आवाहन करते हैं। आदित्य के विजयशील पुत्र भग का अपने सवेरे सवन में आवाहन करते हैं। निर्धन और धनवान सम्राट दोनों ही उनसे उपभोग्य धन को मांगते हैं। हे भग, तुम उत्तम और सत्य धन वाले हो। तुम हमें इच्छित वस्तु प्रदान करो। हमारे गौआदि पशुओं की बढ़ोतरी करो। हमें पुत्रादि से संपन्न सौभाग्यशाली करो। हम तुम्हारे कृपा पात्र हों। दिन के आरंभ में और बीच में भी तुम्हारी कृपा दृष्टि पाते रहें। हे देवगण, हम भक्त की कृपा दृष्टि से संपन्न हों। हे भक्त, हमारे इस अनुष्ठान में सर्वप्रथम पधारो। हम बारंबार आह्वान करते हैं, उषा हमारे अनुष्ठान में प्रस्थान करे। गतिमान घोड़ों से परिपूर्ण रथ के तुल्य उषा भक्त देवता को हमारे अभिमुख करें। सर्वगुण संपन्न उषा घोड़े, धेनु, अपत्यादि से परिपूर्ण होकर रात्रि के अंधेरे को दूरस्थ करें और हमारा पोषण करें। सूक्त 48। ऋषि वशिष्ठ देवता विश्वदेवा छंद तिष्ठु भक्ति। अंगिरागण सर्वत्र विद्यमान हो, पर्जन्य हमारी प्रार्थना को चाहें। नदियाँ जल सींचती हुई प्रवाहमान हो। यजमान दंपति अनुष्ठान का आयोजन करें। हे अग्नि, तुम्हारा प्राचीन रास्ता आसान बने। कृष्ण रंग के और लाल रंग के जो घोड़े तुम्हारे तुल्य देवता को अनुष्ठान गृह में पहुँचाते हैं, उनको रथ में जोड़ो। मैं यज्ञ मंडप में व्यवस्थित होकर देवों का आह्वान करता हूँ। हे देवगण, अनुष्ठान में स्तोता तुम्हारी उपासना करते हैं। हमारे निकटस्थ होता सर्वोत्तम है। देवों का भली भांति अनुष्ठान करो। तुम तेज को धारण करो, भूमि को ग्रहण करो। अतिथि रूपी अग्नि जिन धनवान के गृह में विश्राम करते हैं तथा जिस समय चैतन्य और हर्षित होते हैं, उस समय ग्रहणीय धन को प्रदान करते हैं। हे अग्नि, हमारे अनुष्ठान का सेवन करो। इंद्रदेव और मरुगण के बीच हमारे अनुष्ठान को विशालतम करो। तुम रात में उषा काल में भी यज्ञीय कुशों पर विराजमान हो। तुम रात में उषा काल में भी यज्ञीय कुशों पर विराजमान हो। अनुष्ठान की इच्छा बेल सखा वरुण की उपासना करो। धन की इच्छा से वशिष्ठ ने अग्नि की वंदना की। अग्नि हमें शक्ति, अन्न और धन प्राप्त करे। हमारा सदैव पोषण करते रहें।
सूक्त 49 ऋषि वशिष्ठ देवता विष्णुदेवा संतुष्ट पंक्ति। जिन विद्वानों की प्रार्थनाएं समस्त तरफ फैली हैं, वे विद्वान तुम्हारी ग्रहणता के लिए वंदना करते हैं और अंबर धरा की भी प्रार्थना करते हैं। हे ऋतुजों, द्रुतगामी घोड़े के तुल्य प्रस्थान करो। एक हृदय वाले होकर सुख को प्राप्त करने वाली तुम्हारी किरणें और प्रकाश देवतागण अनुष्ठान के उत्तम स्थानों में विराजमान हों। हे अग्नि, तुम्हारी अनुष्ठान योग्य लक्ष्यों को जुहू भली भांति सिंचन करे। तुम हमारे रिपुओं के संहारक बनना। जल दोहनशील धारा को सींचते हुए देवगण हमारी उपासना को स्वीकृत करो। हे देवगण, सर्वश्रेष्ठ धन हमको मिले। तुम समान हृदय से प्रस्थान करो। हे अग्नि, तुम हमें धन को प्रदान करो। तुम हमारा त्याग ना करो। हम सदैव सुखी रहें। तुम हमारा सदैव पोषण करो। सूक्त 50 ऋषि वशिष्ठ देवता दधिंक्रा छंद जगती विष्णु भक्ति। रक्षार्थ है दधिक्रा का आवाहन करता हूँ। रक्षार्थ मैं दधिक्रा का आवाहन करता हूँ। अश्वोदय, उषा, अग्नि, भक्त, इंद्र, विष्णु, उषा, ब्राह्मणस्पति, आदित्यगण, अंबर, धरा, जल और सूर्य का आह्वान करता हूँ। यज्ञ के आरंभ में दधिक्रा का आह्वान करते हैं। दधिक्रा का आह्वान करके अग्नि, उषा, सूर्य और वाणी की प्रार्थना करता हूँ। वरुण देव के घोड़े का भी पूजन करता हूँ। समस्त देवता मुझे पापों से मुक्त करें। घोड़ों में मुख्य दधिक्रा जानने योग्य बातों का ज्ञान करके उषा, सूर्य, आदित्यगण, वसुगण और अंगिराओं को संग लाते हुए रथ के अगले हिस्से में चलते हैं। दत्रिका सत्य और न्याय पर चलते हुए हमको धर्म और जगत हितकारी मार्ग पर अग्रसर करें। वे अग्नि के तुल्य प्रकाशवान होकर हमको भी बल प्रदान करें। सूक्त 51 ऋषि वशिष्ठ देवता सविता छंद प्रस्तुत। सविता देव मनुष्यों के लिए कल्याणकारक मन को धारण करते हुए समस्त जीवों को कर्म की शिक्षा करते हुए ज्योतिवान बने। सविता देव अंतरिक्ष की सीमा को विद्यमान करें। हम उनकी समृद्धि को आज कहेंगे। सूर्य हमें कर्म करने की तरफ झुकाएं। सविता देव धन की इच्छा करें। वे ये व्यापक रूप वाले बनकर उपभोग्य धन हमको प्रदान करें। वह महान अन्न दें और हमारा पोषण करें। सूक्त 52 ऋषि वशिष्ठ देवता रुद्र छंद पुष्टुप व्यक्ति। हे वंदनाकारी धनुधारी अजय सर्वविजेता रुद्रदेव का पूजन करो। वे हमारी वंदना को सुने। पार्थिव और अद्भुत समृद्धि से उनकी अनुभूति होती है। हे रुद्रदेव, तुम्हारे श्लोक करने वाले हमारे मनुष्यों की सुरक्षा करते हुए प्रस्थान करो। तुम हमें व्याधि से ग्रस्त मत करना। हे रुद्र, जो अंतरिक्ष बिजली धरा पर विचरण करती है, हमारा पतन ना करे। तुम हजारों दवाइयों वाले हो। हमारे पुत्र पौत्रादि को समाप्त मत करना। हे रुद्र, हमारी हिंसा को मत करना। हम तुम्हारे आवेश के बंधन में ना पड़ें। तुम हमें कीर्ति का भागीदार बनाओ और सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 53 ऋषि वशिष्ठ देवता आप संतुष्ट भक्ति। हे जल देवता, अधर्मियों द्वारा इंद्रदेव के पास पान करने योग्य जो सोम रस
निष्पन्न किया गया है उसका हम भी सेवन करें। अपान पात देव तुम्हारे रस परिपूर्ण सोम की वृद्धि करें। वसुगण युक्त इंद्रदेव जिससे हर्ष को ग्रहण करते हैं उस सोम रस को देवों की इच्छा करते हुए हम पाएंगे। जल देव स्थलों में जाते हैं तो वे इंद्रदेव के अनुष्ठान में बाधक नहीं बनते। हे अधर्मियों, तुम सिंधु आदि के लिए अभिदान करो। अपनी किरणों से सूर्य जिन जलों की बढ़ोतरी करते हैं, जिनकी बहने को इंद्रदेव ने रास्ता बनाया है, जिनकी बहनों को इंद्रदेव ने रास्ता बनाया है, हे सिंधुगण, ऐसे तुम हमारे लिए धन धारण करो और सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 54। ऋषि वशिष्ठ देवता ऋभव विश्वदेवा छंद भक्ति तुष्ट। हे ऋभुगण, हमारे सोम को पान करके हर्षित हो। तुम्हारे कर्मवान घोड़े हमारे निकट आकर मनुष्यों की भलाई करें। हम तुम्हारे ही द्वारा संपन्न बने हैं। तुम सामर्थ्यवान हो। हम तुम्हारी सहायता प्राप्त करके रिपुओं को पराजित करेंगे। हे ऋभुगण, रिपुओं की सेनाओं को इंद्र और ऋभुगण पराजित करते हैं। वे युद्ध क्षेत्र में समस्त रिपुओं को समाप्त करते हैं। विम, ऋभुक्षा और बाज नामक ऋभुत्रय और इंद्र रिपुओं का पतन करेंगे। हे ऋभुओं, धनदाता हो, हमारी सुरक्षा करो, हमें अन्न प्रदान करो, हमारा कल्याण करो। सूक्त 55। ऋषि वशिष्ठ देवता आप छंद पृष्ठ। जिन जलों से समूह बढ़ोतरी करता है वे जल प्रवाह परिपूर्ण हैं। जल देवता अंतरिक्ष से आते हैं। इंद्रदेव ने जिनको स्वतंत्र किया वे जल हमारे रक्षक हों। अंतरिक्ष में रचित होने वाले जल नदी में प्रवाहमान या कृपरूपी में खोदकर निकाले गए जल और समुद्र की तरफ जाते हुए जल सभी हमारे रक्षक बने। जिन जलों के मालिक वरुण यमलोक में विचरण करते हैं वे ज्योति परिपूर्ण रस संपन्न जल हमारे रक्षक हों। जिन जलों में वरुण सोमपान करते हैं उनसे और अन्न से विश्वदेवा हर्षित होते हैं और जिनमें वैश्वानर अग्नि का निवास है वे जल देवता हमारे रक्षक। सूक्त 56। ऋषि वशिष्ठ देवता मित्रा वरुणो अग्नि विश्वदेवा नद्य छंद जगती अति जगती। हे सखा और वरुण, तुम हमारे रक्षक बनकर घातक विषैले विषयों से हमारी सुरक्षा करो। छिपकर चलने वाले सांप भी हम पर आक्रमण ना कर सकें। हे अग्निदेव, वृक्षादि की ग्रंथियों में जो जहर रचित होता है और जो पांचों पाँवों के संधि स्थलों में पूजन रचित कर देता है उस जहर के प्रभाव को इस मनुष्य पर से दूरस्थ कर दो। छिप कर चलने वाले सांप हमको जानने ना पाए। जो जहर सालमली के पेड़ में होता है और जो नदियों में रचित होने वाली गुल्म लता में रचित होता है उसमें विश्व देवगण हमारी सुरक्षा करें। छिप कर चलने वाले सांप हमको कष्ट न पहुंचा सकें। पर्वत देश, निम्न देश तथा उन्नतशील देश में जो नदियां प्रवाहमान हैं और जिनके जल के द्वारा व्यक्तियों की जरूरतें पूर्ण होती हैं वे जगत की उपासक नदियां इनके श्रीपद व्याधि को दूरस्थ करने की कृपा दृष्टि करें। वे नदियां हमें सुखी न करें। सूक्त 57। ऋषि वशिष्ठ देवता आदित्य छंद त्रिष्टुप। आदित्यों की कृपा दृष्टि से हम सुख कारक गृहों को पाएं।
वे हमारी वंदनाओं से हर्षित होकर यज्ञ करता यजमान को निर्दोष और निर्धनता रहित करें। आदित्य आदित्य वरुण और अर्यमा हमें हर्ष परिपूर्ण करें। देवगण हमारी सुरक्षा करें और सोम पिए। 12 आदित्य, 49 मरुदगण, 3333 देवता, तीनों ऋभु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्रदेव और अग्नि की हमने वंदना की है। वे हमारा पोषण करें। देवगण हमारी सुरक्षा करें। सोम पिए। 12 आदित्य, 49 मरुदगण, 3333 देवता, तीनों ऋभु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्रदेव और अग्नि की हमने वंदना की है। वे हमारा पोषण करें। सूक्त 58। ऋषि वशिष्ठ देवता आदित्य छंद सृष्टि। आदित्य के हम प्रिय हैं, हम अहिंसित रहें। हे वसुगण, तुम रक्षक हो। हे सखा वरुण, हम आराधना द्वारा धन प्राप्त करें। हे धावाधरा, हम बलशाली बने। सखा वरुण आदि आदित्य हमारे पुत्र पौत्रादि सभी सुखप्रद हों। अन्यकृत पाप का फल हमें न मिले। अन्यकृत पाप का फल हमें न मिले। हे वसुगण, जिस कार्य से तुम हमें पतन करते हो वह हम कार्य ना करें। सविता की वंदना पर अंगिराओं ने जिस धन को ग्रहण किया था उस धन को प्रजापति और समस्त देवगण हमें प्रदान करें। सूक्त 59। ऋषि वशिष्ठ देवता धावा पृथ्वी संतुष्टु। जिस विस्तृत अंबरधरा को वंदना करते हुए प्रार्थना करने वालों ने आगे विद्यमान किया, उन्हीं की मैं प्रार्थना करता हूँ। हे वंदनाकारियों, मातृपिता अंबरधरा के अनुष्ठान के अगले भाग में स्थापना करो। हे धावाधरा, तुम्हारे पास अभिदाता को देने को प्रचुर मात्रा में धन है, अतः हमको भी अक्षय धन प्रदान करो और सदैव हमारा कल्याण करती रहो। सूक्त 60। ऋषि वशिष्ठ देवता वास्तोपति संतुष्ट। हे वास्तोपति, हमें जागृत करो, हमारे धन में व्याधि ना रहे। यथोचित धन हमें प्रदान करो, हमारे पशु और मनुष्यों को सुखप्रद करो। हे वास्तोपति, हमारे धन की वृद्धि करने वाले हो, तुम्हारी मित्रता को प्राप्त कर हम अजर बनेंगी और गवादि पशुओं से संपन्न हो। पिता द्वारा पुत्र का पोषण करने के तुल्य ही तुम हमारा पोषण करो। हे वास्तोपति, हम तुमसे सुखकारक एवं समृद्ध संपन्न स्थल पावें। तुम हमारे धन की सुरक्षा करो, सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 61। ऋषि वशिष्ठ देवता वास्तोपति इंद्र चंद्र गायत्री वेदी अनुष्ठान। हे वास्तुस्पते, तुम व्याधियों के पतन करने वाले हो, तुम हमारे हितैषी सखा हो। वास्तुस्पते, जब दांत निकलते हों तो तुम्हारे दांत आयुध के तुल्य सुशोभित होते हैं। इस समय तुम सुखपूर्वक विश्राम करो। हे सारमेय, तुम वहाँ पधारते हो, वहाँ फिर पहुँचते हो। तुम चोर दस्यु के निकट विचरण करो। इंद्र की प्रार्थना करने वाले के निकट क्यों जाते हो? उनके कार्य में बाधक क्यों बनते हो? तुम सुख विश्राम करो, तुम्हारे माता पिता शयन करें, तुम भी शयन करो। घर स्वामी बांधव और समस्त तरफ से के मनुष्य भी विश्राम करें। यहाँ पर जो विचरण करता है, जो हमको देखता है,
हम उनकी आँखों को फोड़ेंगे, वे इस काष्ठ के तुल्य निश्चल होंगे। सहस्त्रों सूर्य समुद्र के ऊपर को उठे हैं, उनकी सहायता से हम सभी मनुष्यों को निंदाग्रस्त करें। विश्राम करने वाली, वाहन पर शयन करने वाली और पुष्पगंध वाली ऐसी जो नारियां हैं, उन सभी को शयन कराएंगी।